बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद, वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में शर्मनाक शिकस्त के बाद और पाकिस्तान के करोड़ों क्रिकेट फैंस की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरने के बाद, सो कॉल्ड फ्रेंडशिप पाकिस्तान 11 के सो कॉल्ड किंग कप्तान बाबर आजम ने अब अपनी कप्तानी छोड़ने के हवाले से फैसला कर लिया है। बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड कप के खत्म होते ही बाबर आजम की बादशाहत, बाबर आजम की 3 साला जबरदस्ती की बादशाहत अब अपने इख्तिताम को पहुंचने जा रही है। बाबर आजम की कुर्सी के अब पांव हिलने लगे हैं और बाबर आजम ने नविश्ता दीवार, राइटिंग ऑन द वॉल्स पढ़ ली है और बाबर आजम के कुछ दोस्त अब इस हवाले से मैदान में निकल करके सामने आ गए हैं। मुकम्मल अपडेट आपको देने जा रहा हूं। पाकिस्तान के इस डायलेमा के बाद जो पाकिस्तान को झटका लगा है इस वर्ल्ड कप के बाद, ये होना ही था, ये तो पता ही था और ये इसका मैं बहुत अरसा पहले आपको बता चुका था कि ये होने जा रहा है और अब वो होने जा रहा है। क्या है इसकी पूरी रिपोर्ट आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जिस तरह से कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मैं मानता हूं कि हमारे लिए बहुत बड़ा ये झटका है, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका है। यह दुख का दिन है कि आज हम एक बार फिर 4 साल बाद आने वाले इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। हम टॉप 4 टीम्स में भी नहीं पहुंच सके। बड़े बड़े दावे, ऊंची दुकान, फीका पकवान, नंबर 1 बल्लेबाज, 2.5 साल से ओडीआई के ऊपर 3 साल से बादशाहत करने वाला, जिसको हम कहते हैं ना किंग बाबर आजम, प्लास्टिक का किंग, खोखला किंग साबित हुआ और बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। वो कोविड के दौर में, पाबंदी के दौर में और पाकिस्तान में आने वाली बी और सी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म करके खुद को दुनिया क्रिकेट का जाली किंग बनाने वाला बाबर आजम अपनी कप्तानी, अपनी बल्लेबाजी और अपनी डिटाई की वजह से बुरी तरह एक्सपोज हो गया है और ये बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, मुझे पाकिस्तान के हारने पे जरूर दुख है, लेकिन बाबर आजम के एक्सपोज होने के ऊपर, उसकी कप्तानी के हवाले से उसके एक्सपोज होने के ऊपर, और ये जो टोला पूरे का पूरा, जिसमें रिजवान भी शामिल है, जिसमें शाहीन भी शामिल है, जिसमें शादाब शामिल है, ये एक दूसरे को बचाने वाले अब एक दूसरे की टांगें खींचेंगे। जी हां, और ये टांगें खींचने का अमल काफी दिन पहले शुरू हो चुका था, जब बाबर आजम को उसके जिसको कहते हैं ना अर्तुगरुल को उसके साथी छोड़ना शुरू हो गए थे। और उस वक्त शोएब जट ने जब ये बात की थी तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर हुई थी कि जी जनाब ये क्या बात हो रही है, कोई ऐसा नहीं, पाकिस्तान टीम में बड़ा जबरदस्त ये वो और फला। और वहां पे आपने देखा कि जिस तरह से कैलकुलेटेड तरीके से ये वर्ल्ड कप खेला गया और इसमें 4 मैचेस को जीता गया और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने कोशिश की कि अपनी अपनी जगह पक्की कर लें। कोई एक परफॉर्मेंस आपकी इस वर्ल्ड कप में ऐसी जरूर होनी चाहिए कि जिसके बाद कम से कम आप अगले सेटअप का हिस्सा बन सके। जी हाँ, ये सब कुछ आपने देखा होगा। और अब नए कप्तान के हवाले से एक तरफ से शाहीन शाह अफरीदी का सुसर शाहिद आफरीदी लॉबिंग कर रहा है और दूसरी जानिब रिजवान अपने तौर पर कोशिश कर रहा है कि कप्तान मुझे बना दिया जाए। और वो मजे जो 3 साल बाबर आजम ने लूटे, अब वो मजे लूटने का प्लान बन रहा है। और इसी वजह से अब बाबर आजम को भी अंदाजा हो गया है कि देखिए अब मैं वापस जा रहा हूं, वापसी का प्लान पाकिस्तान का सामने आ गया है और टिकटें भी
कंफर्म हो गई हैं। पाकिस्तान की टीम को अंदाजा था कि हमने जाना है, तो इसलिए टिकटें कंफर्म हो गई हैं। वो भी आपको चल के बताता हूं कि कब आ रही है पाकिस्तान की टीम। लेकिन बात यह है कि बाबर आजम ने इस हवाले से अब फैसला कर लिया है। बाबर आजम कप्तानी छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन कुछ दोस्त जिसमें उसके अब्बू जी भी शामिल हैं, वो उसको मशवरा दे रहे हैं, बेटा तूने कप्तानी नहीं छोड़नी, तूने कप्तानी नहीं छोड़नी, जब तक तुझे कप्तानी से निकाला ना जाए तूने कप्तानी नहीं छोड़नी। जो इज्जतदार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनमें रमीज राजा भी शामिल है। उनसे मुलाकात हुई है बाबर आजम की, और रमीज राजा ने भी बाबर आजम को यह मशवरा दिया है कि तुम्हारी अपनी बैटिंग जो है वो दाव पे लगी हुई है, परेशान हो, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए बेहतर यह है कि कप्तानी को छोड़ दिया जाए। बाबर आजम का अपना प्लान जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट की कैप्टनसी छोड़ने का है, यानी T20 की कप्तानी और ODI की कप्तानी छोड़ने का प्लान है। लेकिन जो रमीज राजा, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो रमीज राजा से बाबर आजम की गुफ्तगू हुई है उसमें ये बाबर आजम को तजवीज़ दी गई, और कुछ मजीद बाबर आजम के जो खैर खां हैं वो उसको तजवीज़ दे रहे हैं कि बाबर तुम तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से दस्तबरदार हो जाओ, सुबकदोश हो जाओ, और बेहतर है कि अपनी क्रिकेट के ऊपर, अपनी बल्लेबाजी के ऊपर, अपनी खामियों के ऊपर, अपनी मिस्टेक्स के ऊपर, अपनी टेक्निकल इश्यूज के ऊपर काम करो। ये उसको, उसके जो खैर खा है वो उसको मशवरा दे रहे। लेकिन अब्बू जी का क्या करें? अब्बू जी आपको पता है बाहर बिरयानी लेके बैठे होते थे, वो बाबर को बिरयानी खिलाते थे, खुद पीछे भूखे रहते थे। अब अब्बू जी की बात बाबर आजम कैसे टाल सकते हैं, जिन्होंने उसको सुपरस्टार बनाया, जिन्होंने उसको सब कुछ दिया। तो अब उनकी बात मानना सर ये बहुत जरूरी हो गया है बाबर आजम के लिए। लेकिन इस हवाले से बाबर आजम का ये फैसला जरूर है कि वो कप्तानी छोड़ने जा रहे हैं। मतलब आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि कप्तानी छोड़ने का जो फैसला है वो इसी वर्ल्ड कप में ही हो जाना चाहिए था, आखिरी मैच के फौरन बाद हो जाना चाहिए था, या इवन आखिरी मैच में हो जाना चाहिए था कि ये बतौर कप्तान आज मेरा आखिरी मैच है और मैं इस मैच के बाद कप्तानी छोड़ दूंगा। ये भी ऐलान हो सकता था, ये भी ऐलान हो सकता था। और लेकिन ये भी ऐलान नहीं हुआ। इवन जो बाद में प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई उसमें भी बाबर आजम में इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि वो ये ऐलान कर सकते, इतनी गैरत नहीं है, इतना वो ओन करना एक चीज को कि जनाब ये मेरी गलती है, ये टीम मेरी अपनी सिलेक्शन थी, मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं की, मैं जबरदस्ती से अपनी सिलेक्शन लेके आया, मैंने गलत सिलेक्शन की, एक स्पिन फ्रेंडली एनवायरनमेंट में मैं लंगड़े लूले स्पिनर्स लेके आया, मैंने अपनी जिद पे ये टीम बनाई, और अब मैं ना सिर्फ कप्तानी में इसका जिम्मेदार हूं बल्कि सिलेक्शन में भी इसका जिम्मेदार हूं। तो अगर कोई थोड़ा सा भी गैरतमंद शख्स होता तो वो रिजाइन कर जाता। लेकिन बाबर आजम को उसके अब्बू जी ने मशवरा दिया कि बेटा एक बार वापस आ जाओ, फिर आगे घर में मिलके बैठ के आपस में बातचीत करेंगे और उसके बाद डिसीजन करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाबर आजम वर्ल्ड कप में, हमारे एक सोर्स ने बताया कि बाबर आजम इवन वर्ल्ड कप के अंदर ही रिजाइन करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अब्बू जी ने रोक। अब्बू जी आ जाते हैं रास्ते में, बाहर बिरयानी लेके बैठे होते थे, बाबर को पसंद बहुत थी, वो खुद खाते नहीं थे, बाबर को बिरयानी खिलाते थे, इसलिए बाबर आजम अपने अब्बू जी की बात नहीं टाल सकता। और अब्बू जी ने कहा है कि वापस आके शेरों की तरह तुमने जो है दोबारा ढीठ बन जाना है, जो तुम्हारी मिट्टी है डिटाई वाली, इस मिट्टी को नहीं छोड़ना बाबर आजम, और तुमने अपनी कप्तानी से इस्तीफा नहीं देना। बहरहाल बाबर को इस्तीफा देना पड़ेगा वरना निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, अगली वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो राहदारियां हैं उनमें हलचल मच चुकी है, पूरे का पूरा कुनबा ही फारग होने जा रहा है। इस हवाले से बड़े पोस्टमार्टम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सो बाबर आजम के लिए बेहतर यही है कि वो रिजाइन कर दे। बाबर आजम को मशवरा देने वाले ये भी मशवरा दे रहे हैं कि आपने खुद कप्तानी छोड़नी नहीं है, आपको फारिग किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो नई मैनेजमेंट कमेटी है उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में कोई डिसीजन कर सके। इसलिए बाबर तुम टिके रहो, ऑस्ट्रेलिया के दौरे में तुम ही कप्तानी करोगे और वहां भी हमें
जलील करोगे। लेकिन कुछ खैर खा उसको कह रहे हैं कि अभी वर्ल्ड कप में हारे हो, बड़े बड़े कप्तान ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं, तो खुदा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कप्तानी छोड़ दो, वरना मजीद जलील होके छोड़नी पड़ेगी। और जब इससे ज्यादा जिल्लत और अगर तुम्हें रिक्वायर्ड है तो फिर तुम अपने फैसले पे टिके रहो। लेकिन अब्बू जी कहते हैं कि तुमने अपने ओहदे से रिजाइन नहीं करना। और अब्बू जी ग्राउंड के बाहर बैठकर बिरयानी लेकर बैठे होते थे और बाबर आजम को बिरयानी देते थे, खुद खाते नहीं थे। अब्बू जी की ये कुर्बानी आज भी बाबर आजम को याद है, इसलिए बाबर आजम इस पे संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर आजम को अब्बू जी की बिरयानी का जो समझ लीजिए कि उसका पास रखना है, उनकी कुर्बानी का पास रखना है और अब्बू जी के मशवरे पे अमल करने की ज़रूरत है, या फिर जो कुछ पागल लोग इर्द गिर्द बैठे हैं, रमीज़ राजा जैसे, जिन्होंने उसको मशवरा दिया है कि खुदा के लिए अपनी बैटिंग पे तवज्जो दो, कप्तानी छोड़ दो, आपके ख्याल में उनका मशवरा ज़्यादा ज़रूरी है या फिर बाबर आजम को बिरयानी लाने वाले अब्बू जी की बात माननी चाहिए? अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।